Hello friends, welcome to our channel कुडोस क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाथियों को भारत का प्रतीक क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हाथियों को भारत का प्रतीक क्यों माना जाता है, ये जानने से पहले हम जानेंगे हाथियों से जुड़ी कुछ सामान्य बातों के बारे में। भारतीय हाथी, जिसे एशियाई हाथी भी कहा जाता है, जो अपने बड़े आकार, मजबूत पैरों और लंबी सूंड और छोटे कानों से पहचाना जाता है। भारतीय हाथी 2.5 से 3.5 मीटर तक ऊंचे और 4000 से 5000 किलोग्राम के वजन के हो सकते हैं। कीचड़ में नहाने की वजह से हाथी के रंग अलग अलग हो सकते हैं। नर हाथी के दांत होते हैं और मादा के आम तौर पर दांत नहीं होते हैं। हाथी ज्यादातर शाकाहारी होती है, घास, फल, पत्तियां, टहनियां और पेड़ों की छाल खाते हैं, पर ज्यादातर हाथियों को बांस के पौधे खाना पसंद होता है। हाथी आमतौर पर झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड को इंग्लिश में एलिफेंट हर्ड कहा जाता है। हाथी का दूसरा नाम गज, हस्ती, मतंग, कुंजर आदि है। 2017 की संख्या के अनुसार भारत में लगभग 29,964 हाथी हैं। नर हाथी के दांत का वजन 50 से 79 किलो के बीच में होता है और मादा का 18 to 20 किलो के बीच में होता है। हाथी के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बेबी एलिफेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हमारे प्यारे हाथी को भारत का प्रतीक क्यों कहते हैं। भारतीय कला, दर्शन और धर्म में हाथियों को पवित्र माना जाता है। वैदिक पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो हाथी को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी कहते हैं। वर्षा के देवता इंद्र ऐरावत नाम के दिव्य श्वेत रंग के हाथी पर सवार होते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश से जोड़ा जाता है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। इसलिए हाथी शुभ शुरुआत और सौभाग्य का प्रतीक है। शैल कटाई और मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा सिंह और हाथी को आपने देखा होगा, जिसका प्रचलित नाम है गज सिंह, गजव्याल और गज शार्दूल है। पूर्वोत्तर भारत की मध्यकालीन कला में एक लोकप्रिय विषय हाथी का ही था। हाथी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है और गज लक्ष्मी की छवि प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों में ऐसी कई मूर्तियां दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय राजाओं के सैन्य अभियानों के दौरान हाथी उनके अस्तबल में भारी तोपखाने का काम करते थे, इसलिए हाथी शाही अधिकार के भी प्रतीक हैं। हाथियों का धार्मिक महत्व के अलावा राजनीतिक महत्व भी था। सेल्यूकस प्रथम ने भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 500 युद्ध हाथियों और उनके संचालकों के झुंड के बदले में उत्तर पश्चिम में कई प्रांत दिए थे। हाथी शक्ति और पराक्रम का सहज प्रतीक है और भारत से भी जुड़े हैं। यूनानियों को इस विशाल और राजसी पशु ने इस हद तक मोहित किया था कि यह उनके सिक्कों पर भी दिखाई देते थे। कुछ राजाओं ने तो भारतीय भूमि पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में अपने सिक्कों पर हाथी का मुकुट भी धारण किया था। प्रारंभिक बौद्ध कला में भी हाथी एक प्रमुख कलात्मक रूपांकन था। प्राचीन काल में हाथियों के सम्मान में उत्सव मनाए जाते थे। जैन धर्म के जिन अजित नाथ का वाहन हाथी था। अगर हम बात कला की करें तो ऐतिहासिक कला में हाथी का सबसे पहला चित्र उड़ीसा के धौली नामक स्थान में खोजा गया है, जो प्राचीन कलिंग के निकट है। सारनाथ और सांची में स्थित 4 सिंह राजधानियों के शीर्ष पर हमेशा हाथियों को दर्शाया जाता है। सांची के तोरण में एक बड़ी राहत छवि में 4 हाथी पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हैं। गज का एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय प्रतीक भी है। ब्राह्मण मंदिरों के स्तंभ या दीवार के आधार को आमतौर पर गज पृष्ठ या दिव्य हाथी की पीठ कहा जाता है, जहाँ गोलाकार आकृति ब्रह्मांड का और आयताकार आकृति पृथ्वी के चतुर्भुजों का प्रतीक है। क्योंकि भारत में हाथियों को राजसी वाहन माना जाता है, इसलिए चबूतरे पर मंदिर बना है। उसका नाम है कुंजरा, जिसका अर्थ भी हाथी ही होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक अनूठा अध्याय है। 11वीं या 12वीं शताब्दी आसपास पकाप्य ने हस्ती आयुर्वेद लिखा, जिसमें केवल हाथियों की चिकित्सा, देखभाल, शारीरिक विवरण, दैनिक मौसमी देखभाल, भोजन, विभिन्न बीमारियों का उपचार, गर्भावस्था आदि शामिल थे। मातंग लीला यानी कि हाथी खेल नामक एक अलग किताब में जंगली हाथियों को फंसाना, देखभाल करना, खिलाना, छड़ी, हुक, आवाज से ले जाने के तरीके के साथ साथ हाथियों के फायदे, नुकसान, जाति, रख रखाव और चरित्र लक्षण
आकर्षणों के बारे में चर्चा की गई है। हाथी भारत आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण है। देश में सांस्कृतिक, पर्यटन संबंधी मंदिर, जुलूस, सफारी और पारंपरिक त्योहारों में हाथियों का उपयोग किया जाता है। हाथी भारत सरकार के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का भी हिस्सा है। इस प्रतीक चिन्ह में अशोक के सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है, जिसमें 4 सिंह एक के पीछे एक खड़े हैं। प्रतीक चिन्ह के आधार पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल है, जिसमें दूसरी ओर एक हाथी है। इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों, सरकारी भवनों और मुद्रा पर किया जाता है। सिनेमा में हाथी के ऊपर 2022 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनाई गई, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो अब हम जानते हैं कि भारत में हाथी का एक अलग ही महत्व है और हमें याद रखना होगा कि हाथी का संरक्षण के प्रयास को और तेज करें, ताकि हाथी हमारे गौरवशाली अतीत का गौरवशाली उदाहरण बना रहे।